हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पेपर वाले क्वेश्चन, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आरआरबी में प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, मतलब सेम लेवल, सेम तरह के क्वेश्चन, लगभग समान। क्योंकि पेपर तो हमें मिल नहीं पाता, इसलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें क्लास। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम संख्या अंश 1 और 6 से अंतर्गत किए गए हैं। बीच वाले अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर कि पहला जो है ना वाक्य, वो अपनी जगह पर फिक्स है। वाक्य का जो पहला भाग है वो अपनी जगह पर फिक्स है, छठा भाग भी फिक्स है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक तरफ से तो इजी होता है और एक तरफ से टफ हो जाता है। इजी कैसे होता है कि भैया दो भाग फिक्स मिल गए, इससे पहले जोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, टफ क्यों हो जाता है? टफ ये हो जाता है कि हमारी एक ट्रिक फेल हो जाती है यहाँ पे। कौन सी ट्रिक? की वाक्य के अंत में क्रिया आएगी, वो पहले ही लगा कर दे दी, हम खुद से नहीं निकाल पाते, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, अभी पढ़ो वाक्य को पूरे को, अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के फोटो भेजे गए फोटो अवश्य भेजें, मतलब भेजे गए फोटो अवश्य भेजें, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वाक्य आप समझना, जोड़ के देख लो ना मानो तो, भेजे गए फोटो अवश्य भेजें। कौन से भेजे गए फोटो को क्या अवश्य भेजा जा सकता है? वाक्य या से तो शुरू नहीं होगा। जो बी बता रहे हैं, थोड़ा सा शांत बैठे, थोड़ा सा। हाँ, कुछ टॉपिक अलग हैं। आरओ की क्लास मैंने आज देखी आपकी, उसकी हिंदी कुछ अलग है। हाँ, काफ़ी अलग है। इसके टॉपिक, हाँ, उसके जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएँगे। मतलब यहाँ के कुछ टॉपिक वहाँ कवर हो जाएँगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक रह भी जाएँगे, है ना? अवश्य भेजें। अब देखो, प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो के साथ उचित आकार का, अच्छा देखना, बताओ, प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा। आप कहेंगे के साथ उचित आकार का क्या? उचित आकार का पर्याप्त डाक लगा। क्या बन रहा है? नहीं, आप बोलेंगे मैम रा से भी वाक्य शुरू नहीं हो रहा। सॉरी, प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल रा से वाक्य बन सकता है, रा से बन गया। कैसे बना? एक मिनट, हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है। आप कहेंगे प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ क्या है? उचित आकार का पर्याप्त डाक डाक टिकट लगा, अपने पे वाला लिफाफा, फिर से हम लौट के कहाँ जाएंगे? अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने में, फिर से ये चल के कहाँ आएगा? फिर से यहाँ तक आया ये, फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा? आप कहेंगे यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर लौट के यहाँ आएगा। इस तरह से क्रम बन रहा है। बताओ इस तरह से क्रम बनाओगे? नहीं, हम तो सीधे क्या कर लेंगे? हम सीधे क्या कर लेंगे? हम लिख के देख लेंगे कि मैडम देखो, वन तो है फिक्स, वन तो है फिक्स, और मुझे पता चल गया वन के बाद आएगा रा। तो ये तो ऑप्शन कट गए। डी ऑप्शन बचा है या ई बचा है? या तो डी बचा है या तो ई बना बचा है। रा के बाद डी में मुझे वा दिखाई दे रहा है, मैं जोड़ के देख लूं। के साथ उचित आकार का पर्याप्त टिकट लगा, टिकट भी लगा होना चाहिए, अपने पते वाला लिफाफा, ठीक है, अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो भैया हमारा तो ये बन गया, हमारा तो ये बन गया, याला रावा याला, हमारा ये आराम से बन गया। तो हम तो डी ही आंसर मानेंगे। बा नहीं लगेगा, बा नहीं लगेगा। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो टिकट लगा और अपने फोटो, टिकट लगा नहीं, फोटो के साथ होगा ना, फोटो के साथ होगा, फोटो के साथ होगा। तो डी ऑप्शन आएगा, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। नीलकमल जी बोल रहे हैं मैम बी ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। मैं आपको बताती हूँ बी ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा है। कैसे नहीं बैठ रहा है बताइएगा? आप बोलेंगे कैसे नहीं बैठ रहा है? बी में है बा, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। भैया फोटो टिकट लगे लगा, फोटो के बाद ना तो कॉमा है ना तो कोई योजक है। यदि योजक नहीं है तो हमें योजक ढूंढना पड़ेगा ना, ये मिला ना योजक, योजक ढूंढना पड़ेगा। बी तो बन ही नहीं सकता, एनी हाउ नहीं बन सकता, है ना? चलिए, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, बताओ, फोटो वन भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, मतलब वन और सिक्स फिक्स है, वन और सिक्स फिक्स है। किसी को नहीं दिखती चैट? मैम मुझे ये चैट क्यों नहीं दिख रही? आप में से किसी को एक दूसरे की चैट नहीं दिख सकती, मुझे सबकी चैट दिखाई दे जाती है। ठीक है, चलिए, अब क्या लिखा है? फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान संलग्न करें, उसे फोटो खींचे, हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अब बताइए, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की, भैया फोटोग्राफर खुद में व्यक्ति है, फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर लिया, नहीं, फोटोग्राफर संलग्न करें कि इस उसने फोटो खींचे, इस आशय का प्रमाण पत्र। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस विषय के में प्रकाशक के होने वाले नुकसान, बताना बेटा क्या हो जाएगा? इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें, यानी कि वन के बाद रा तो मिल रहा है। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, अवश्य क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। संलग्न करने का मतलब क्या है? लगाया जाना हो जाएगा। संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान, इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान और फायदे का वो फिर खुद जिम्मेदार हो जाएगा।
बताइए कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्यों जी, कल तक तो तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आता, आज तो तुम मुझसे पहले आप जवाब दे रहे हो। कल तक तो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था। थोड़े इजी वाले क्वेश्चन है, इजी वाले क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबने बना लिया है, नेक्स्ट देखते हैं। वही है 1 और 6 तो फिक्स है, बाकी सबको हमें फिक्स करना है। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है। पहले तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, दो शब्द हैं, एक है स्वस्थ और एक है स्वास्थ्य, इन दोनों में सही कौन सा है? ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, जल्दी से बताना कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है, ए या बी? हाँ जी, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर कोई ना कोई पॉइंट जरूर पकड़ना पड़ेगा देवेंद्र, वरना बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, है ना। बताइएगा। नुकसान और हानि एक साथ नहीं आ सकते, प्रज्ञा कैसी बात करते हो? नुकसान और हानि यहाँ या के सेंस में, या तो व्यक्ति को नुकसान होगा या हानि होगा, हानि होगी मतलब। बताइएगा। बी ठीक है, ए ठीक है, बी ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बी सही है। ये बेटा दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अंतर कितना है? स्वस्थ है विशेषण, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से निरोग है, मतलब उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो वो स्वस्थ है, तो वो क्या है? ये उसका विशेषण है। और स्वास्थ्य है बेटा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लोग कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, ये हेल्थ है, ये हेल्थ है, हेल्थ, और ये हेल्दी है, ये क्या है? हेल्दी। क्लियर है? ये हेल्दी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, दोनों ही ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत हुई। चलिए स्वास्थ्य मानव की बुद्धि ठीक रहती है। अच्छा, अब ठीक रहती है के साथ मंद हो जाती है तो आएगा नहीं। स्मरण शक्ति के चले जाने से तो आएगा नहीं। आप बोलेंगे स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है किसकी? स्वस्थ मानव की तो ठीक ही रह रही है ना, तो खत्म कैसे हो जाएगी? तो आप कहेंगे मैम वाह आएगा सबसे पहले, सबसे पहले आएगा वाह, वन के बाद वाह ही बैठ रहा है। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है और अस्वस्थ मानव की बुद्धि बुद्धि स्मरण शक्ति नहीं बनेगा, मंद हो जाती है। स्वस्थ मानव की बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तथा स्मरण शक्ति के चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। बताइए। या फिर आप ये भी रा या ला में से किसी को भी पहले रखा जा सकता है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति के चले जाने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, नहीं ला ही पहले रखेंगे, जिससे उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तथा स्मरण शक्ति के चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आती हैं। बेटा ला ही पहले आएगा, क्योंकि अगर मैं रा को पहले रखूंगी, स्मरण शक्ति के चले जाने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। स्मरण शक्ति के चले जाने से स्मरण शक्ति खत्म होगी, ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा। ए ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर? बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आधुनिक भारत में नव युवकों, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, आधुनिक भारत में नव युवकों, इसके बाद मुझे पता है नवयुवक को किसी अन्य चीज से जोड़ने के लिए मुझे किसी ना किसी कारक की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे किसी ना किसी कारक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। ये जो ए सही बता रहे हैं, अभी शांत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। जो ए सही बता रहे हो बिल्कुल शांत हो जाओ, बता रही हूं मैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना सा हिंट दिया, नवयुवकों मतलब संज्ञा को किसी ना किसी कारक से तो जोड़ा जा रहा होगा, और कारक कहां है? कारक कहां है? यहां कारक नहीं, यहां कारक नहीं, कारक सिर्फ यहां है। मतलब कारक क्या है? सिर्फ ला में है। किसमें है? ला में है। आंख बंद करके मैं सिर्फ ला ही लगा सकती हूं इसमें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लग सकता। आधुनिक भारत में नवयुवकों को रोजगार केंद्रों की दिनों दिन आर्थिक चिंता है, रोजगार केंद्रों की दिनों दिन पड़ता है, दिनों दिन के साथ पड़ता जुड़ रहा है। आप बोलेंगे मैम नहीं जुड़ रहा है। आप अभी ऑप्शन देख के जवाब दे रहे हैं, अभी आप ऑप्शन देख के जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन देख के जवाब देने की आदत अभी से मत डालो, वाक्य को जोड़ने की आदत डालो। दिनों दिन क्या करना पड़ता है? आंख छानकर भी निराश होना चिंता नहीं पड़ता है, निराश होना पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक एक प्रत्यय से लगे दो शब्दों को जोड़ दो। दो प्रकार की चिंताएं कौन सी? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक, समाज में उसका स्टेटस जीरो हो जाता है जब वो नवयुवक है और अपने लिए उचित धन नहीं कमा पाता, तो समाज में स्टेटस जीरो। दूसरा आर्थिक चिंताएं, मतलब पैसा नहीं है घर में तो भैया खाना पीना भी कैसे चलेगा। आर्थिक चिंताएं उसे हर समय फाड़ खाने को दौड़ती हैं। ये बन रहा है सही इसका क्रम। मैं अगली बार से ऑप्शन हटा दूंगी जो तुमने गड़बड़ की, तो ऑप्शन देके कर रहे हो क्वेश्चन, ऑप्शन देके करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी अपनी स्पीड बढ़ाना सीखो, अपनी स्पीड बढ़ाना सीखो। अभी तुमने ऑप्शन में ला देखा और तुम्हें लगा कि मैम एक ही तो ऑप्शन में दिया हो जाएगा, नहीं। खाक का मतलब राख होता है। खाक का मतलब क्या होता है? खाक का मतलब होता है राख, जिसमें कुछ नहीं होता, है ना, है ना। बताइएगा। मैं ऑप्शंस डिलीट कर दूंगी अगर तुम गड़बड़ करोगे। रुको, लो जी, करो। तुम ऑप्शन देख के जवाब दोगे, हीरो बन रहे हो मेरे सामने, हाँ कहीं? अच्छा कोई बुरा ना मान जाना, मैं वैसे कहती है हीरो बन रहे हो, ऑप्शन देख के जवाब दे रहे हो। अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, ये ना समझना कि मैम हमें रोक रही हैं, मैम हमसे ऐसे बोल रही हैं, है ना, ऐसा ना समझना। ऐसे बहुत बच्चों को लगता है कि हाँ मैम गलत तरह से मुझसे बात कर रही हैं, तो ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ। ये गलत तरह से बात नहीं होता। कई बार प्यार की भाषा होती है, हम बच्चों से कह देते हैं कि होशियार बनो, है ना, गलत आ रहे हो, ये बहुत प्यार की भाषा होती है। इससे कोई बच्चा समझ रहे टीचर को ऐसे नहीं बोलना है, तो उसके लिए पहले माफ चाहती हूँ आपसे, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ सम टाइम क्या होता है, सेम सेम ऑप्शन रख देते हैं। ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन तो देगा लेकिन इतने नियर बाई ऑप्शन कर देंगे कि पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ जी, शांति के समय में भी जब शांति के समय में भी जब पड़ती है के निवारण, किस चीज की निवारण? जब
बाढ़, सूखा, महामारी, जब के बाद और नहीं लग सकता, योजक नहीं लग सकता, जब के बाद कारक नहीं लग सकता, जब के बाद पड़ती है ही क्रिया लग सकती, जब के बाद तो सिर्फ ला ही लग सकता है, वन के बाद आएगा ला। बाढ़, सूखा, महामारी और हड़तालों, देखो संज्ञा 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 संज्ञा, है ना, और हड़तालों आदि समस्याओं के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सैनिक, अभी कर देते हैं इसको एक्चुअल, तो हमारे सैनिक, दोबारा मुझे हटाना ना पड़े, ध्यान रखना, तो हमारे सैनिक देशवासियों की सहायता करते हैं, 6 मिल गया इसमें, ठीक है, चलिएगा, रहना जाए इस पे, क्या है यहाँ पे, क्या लावा राया, ये लीजिए, सी ऑप्शन सही इसमें बन जाएगा। तो अब ऑप्शन नहीं देखना है ताकि मुझे ये छुपाना ना पड़े, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। लगाना जरा, ये तो पैराग्राफ है, ये वाक्य नहीं है, पैराग्राफ है, आया हुआ एग्जाम में पैराग्राफ है, बताएं। रावण तो सिर्फ रावण है, अच्छा, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा नहीं हुआ। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, भी कहते हैं मतलब भी से पहले कुछ ना कुछ होगा। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। देखो जब भी कल से लेकिन आओ ऑप्शन, फिर बताओ। हाँ जी, कल से ऑप्शन बंद कर दूँ ना, तुम कहोगे मैम पीडीएफ में सही से हमें पता नहीं चल रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम परेशान हो जाओगे कि मैम ऑप्शन नहीं लाई। चलो देखते हैं, एक बात याद रखना, एक हूँ, यदि कभी नाम का जिक्र हो तो संभावना होगी अनुच्छेद वहीं से शुरू हो, छेद वहां से शुरू हो। संभावना क्यों लिखी मैंने, संभावना क्यों लिखी मैंने, क्योंकि नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, बी जो लाइन है रावण और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं हुआ, बी आने के बहुत प्रबल चांसेस हैं, तो ये तो काट दो, इसे तो काट दो। बी, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ, थे कौन रावण, राजा अधिराज लंकापति, हाँ, राजा अधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे। दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम बता दिया, राम तो बहुत मिल जाएंगे, फिर रीजन क्या दिया, दशानन भी कहते थे, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण ही हुआ है, तो यहाँ पर ए एंड में आना चाहिए, तो सबसे ज्यादा ठीक ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ई को मैं उतनी बात में नहीं हूं, तो मैं इसमें क्या बनाने की कोशिश करूंगी, राजा लंकापति रावण को दशानन भी कहते हैं, रावण तो सिर्फ रावण था, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, डीबी इसमें बन रहा है। हालांकि मैं इसमें ई को प्रायोरिटी देती नहीं हूं, पर इसमें सबसे अच्छा क्या बन रहा है, ई बन रहा है, क्योंकि रावण का गुणगान एंड तक किया गया है ना। एडीसी भी क्यों होगा, रावण तो सिर्फ रावण है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने क्या बोला, नाम यदि पहले आ रहा है, कहते हैं एक समय की बात थी, जंगल में एक शेर रहता था, या जंगल का राजा शेर, ये चाहता था जब भी कभी नाम आया ना, नहीं समझ में आया, ओके लेट मी रिपीट। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला अगर कोई अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ बनाना हो तो कोशिश क्या करनी चाहिए, बी क्यों नहीं होना चाहिए, बी बनने को तो इसमें सारे बन रहे हैं, ऐसे तो सारे बन जाएंगे, हाँ जी सारे बन जाएंगे ऐसे तो, बताइए, बताओ बताओ, बनने को तो सारे बन जाएंगे ना। देखो क्या है, सबसे पहले अगर नाम की बात है तो नाम का जिक्र करेंगे, रावण दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, था कौन रावण, आप कहेंगे लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे, दशानन भी कहते थे, और जानन कहते थे, दूसरी इनकी खूबी क्या हो गई, आप कहेंगे रावण तो सिर्फ रावण था, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। हालांकि परफेक्ट तो फिर बी सी डी ए बैठ रहा है परफेक्ट, तो बस राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण था, ए एंड में आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, ए एंड में होना चाहिए, बी के बाद में ए। हाँ ये भी बन सकता है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई नहीं है, रावण तो सिर्फ रावण है, लंकापति लंकाधीराज राम तो बहुत मिल, ए क्यों बनाओगे, ए क्यों बनाओगे, सी एंड में कैसे आएगा, सी एंड में आने का कोई सेंस बन रहा है, हाँ जी नहीं बन रहा बेटा, है ना। मैं प्लीज हेल्प चाहिए, मणिपुर ड्यूटी पर हूँ इसलिए क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्या मींस प्री के बाद क्लास ले सकता हूँ, तो ले तो सकते हो, ये तो आपकी अपनी कैपेसिटी है ना। ए नहीं बन सकता बेटा, ए नहीं बन सकता, डी हो सकता है, मैंने सी हो सकता है, सी हो सकता है, बी सी ए डी हो सकता है, सी एंड में नहीं आएगा, भी कहते हैं तो उसके बाद में तो शेष है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में वही है, चलिए शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान क्या हो जाएगा, आचारवान बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में मैम डी क्यों नहीं होगा, डी क्यों होगा, रावण इस नाम का कोई दूसरा नहीं, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण है, लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे, कुछ भी बना लो इसमें, कुछ भी बना लो, लेकिन जो सबसे सही बन रहा है, देखो जब हम किसी नाम के बारे में कहते हैं तो उसकी जो डिटेल होती है ना, डिटेल जो होती है ना, वो उसकी जस्ट बाद में बतानी होती है कि था कौन रावण, था कौन रावण, क्यों इतनी बातें चल रही हैं रावण की, कि भैया वो लंका का राजा था, लंका का राजा था। जब भी किसी नाम के बारे में तो उसके साथ में उसकी डिटेल जोड़ देते हैं, है ना, उसके बारे में जो भी होता है वो डिटेल तुरंत साथ में जोड़ देते हैं। उच्चारण किसी दिन आराम से सिखाएंगे, उच्चारण कहां खत्म होगा ये बता देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान प्रभाव से, आचारवान कोई प्रभाव नहीं होता, आचारवान होता है कोई
टीचर या स्टूडेंट, तो यहाँ पर आचारवान प्रभाव तो होगा नहीं, या तो आ नहीं सकता, वन के बाद में या नहीं आ सकता। आचारवान सुपथ पर ला सके, कौन ला सके, ये भी नहीं होगा। आचारवान स्थान भी नहीं होता। आचारवान तो कौन होता है, आचार किसके अंदर होते हैं, आचार का मतलब होता है कोई गुण, आचरण करने की क्षमता किसमें होती है, मनुष्य में ही होती है ना। तो आप कहेंगे आचारवान व महान शिक्षा शास्त्रियों को ही कोई स्थान देना चाहिए, किसे, जिसका आचरण अच्छा हो उसे ही स्थान देना चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से विद्यार्थियों को सुपथ पर ला सके और उन्हें जीने की सही राह दिखा सके। ठीक है, जीने की सही राह दिखा सके। तो कौन सा हो गया, र व या ल, र व या ल, डी आ गया। ठीक है, डन है ना। अब इसमें आप ए बना रहे हो तो इसमें तो फिर गलत ही बना रहे हो ना ये बेटा, डी ही होगा। कोई तरीका इसमें तो कोई, उसमें तो देखो, इसमें तो थोड़ा सा बना भी सकते थे किसी ना किसी तरह तर्क जोड़ के, क्योंकि अनुच्छेद है। इसमें नहीं आते क्योंकि ये वाक्य दे रखे हैं, ये एक बड़ा वाक्य है ये वाक्य ही, वाक्य का क्रम आप नहीं बदल सकते। अनुच्छेद में तो क्रम बदलने से भी अर्थ उतना नहीं बदलता, अनुच्छेद में क्रम बदलने से अर्थ उतना नहीं बदलता, वाक्य में क्रम बदलने से एक विराम चिन्ह से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। चलिए जैसे आगे बढ़ो, आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व क्या हुआ होगा, एडिसन नामक अमेरिकन, अरे या ही मिल गया, एक शताब्दी पूर्व मतलब 100 साल, शताब्दी कितना होता है, 100 वर्ष होता है बेटा। 100 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है, और याद रखना अवधि और अवधि में अंतर होता है, ये अवधि होता है पीरियड और एक अवधि होती है भाषा, जिसमें आचार्य तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे नोट करते रहना। आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व एडिसन नामक एक अमेरिकन, अब ये अमेरिकन होगा, प्रकाश तो होगा नहीं, एडिसन हमको पता है, इतना तो हम बुद्धिमत्ता अपनी लगा सकते हैं, ना ही छायाचित्र है। एडिसन तो कौन थे, एक विद्वान थे, विद्वान ने समतल दीवार पर छायाचित्र प्रस्तुत किया होगा। तो छायाचित्र प्रस्तुत तो किया होगा, पर प्रकाश की किरणों का प्रयोग किया होगा या छायाचित्र यूं ही कर लिया होगा। आप कहेंगे मैम प्रकाश की किरणों से कुछ छायाचित्र प्रस्तुत करके चलचित्र को जन्म दिया। चलचित्र क्या है बेटा, सिनेमा। चलचित्र क्या है, सिनेमा। आज के टाइम में जो नाटक इत्यादि देखते हो ना चित्र चलते हुए, वो क्या है, वो सिनेमा है। समझ गए, हाँ जी। तो कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है ना। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति, वन तो फिक्स है, हिला ही नहीं सकते इसे तो। उत्पत्ति करने से बेटा रोगों की उत्पत्ति करना होगा, आप बताइएगा, करने से रख में, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति करना नहीं हो, उत्पत्ति, और वे रोग पैदा करने वाले नहीं, कीटाणु सबल हो जाते हैं, उत्पत्ति कीटाणु सबल हो जाते नहीं, उत्पत्ति नहीं हो पाती। क्या हो जाएगा, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि व्यायाम और नहीं लगेगा, कीटाणु नहीं लगेगा, व्यायाम हो जाता है, व्यायाम करने से रक्त में रहने वाले और रोग नहीं, कीटाणु, हालांकि सही नहीं लग रहा कीटाणु कहना, लेकिन कोई नहीं, कीटाणु सबल हो जाते हैं, है ना, इम्यूनिटी के लिए जो आपके अंदर बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, उनके कीटाणु सबल होते हैं और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। मतलब कैसा सही सा नहीं लगा ना, कीटाणु की क्या कीमत है दिमाग में, है ना। हाँ जी, कभी क्लास रखता अपने पास कॉपी क्लास में छोटे नोट्स जो बताए जा रहे हैं वो लिखो, अब इतना पैराग्राफ तो नहीं लिखोगे, ये पैराग्राफ तो आपको वही मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म, आप देख लेना, है ना। तो कौन सा रहेगा, क्लियर। आगे आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्यों बताना जरा, आज तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा होगा, खरीदो मेरे लिए। हाँ, क्वेश्चंस नहीं आज एग्जाम लेवल आएंगे, पहले मैं सोची इन्हें थोड़ा टफ करा दूं, ये कर सीख जाएंगे, अब भी कल भी इसी लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगी मैं, और परसों पढ़ूं, मतलब फ्राइडे ना, परसों फ्राइडे को खतरनाक वाले क्वेश्चन। हाँ, जीवाणु होता तो ठीक भी था, कीटाणु। सबल का मतलब क्या होता है, बलशाली होना, बल आ जाना। सा उपसर्ग जहां लगता है वो सहित का बोध कराता है, सा उपसर्ग जहां लगता है वो सहित का बोध कराता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर क्या होगा बताओ, परिवर्तन होने लगेगा और अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से एक आदर्श जीवन बन जाएगा। क्या बात है, ये तो लगा हुआ ही मिल गया आपको, आ सकता है, भीतर हमारे अंदर अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। ये बन रहा है सही, सिर्फ या को एंड में ले जाना है। देखो, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर परिवर्तित होने लगेगा, हमारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, तो परिवर्तित होने लगेगा, क्या परिवर्तित होने लगेगा ये नहीं पता हमें, है ना। क्या परिवर्तित होने लगेगा ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं, तो परिवर्तित होने के लिए कुछ तो साथ मतलब वस्तु चाहिए ना, तो आप कहेंगे सैनिक जीवन से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा। कैसा, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, अच्छी व्यवस्था और अच्छे क्रम में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित होने लगेगा, बदलने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कराने की जरूरत नहीं थी, 10 का भी वेरी गुड। बस क्या हुआ है, ये 3 वाक्य तो ये तो एक साथ लगे मिल गए, एंड में हमें यहाँ से जाना पड़ा है ना। देखो मैम, आप हमारे किसी आंसर लिखते हो तो बच्चों से ज्यादा लाइव हो जाते हैं, फिर मैं कमेंट में किसी एक का नाम नहीं ले पाती हूँ, फिर मैं कह देती हूँ ऐसे कमेंट मत करो, फिर तुम लोग नाराज हो जाते हो कि मैम हमसे ऐसे करके बातें, मतलब ठीक नहीं
लगता ना, मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ मैम, है ना? मैं नहीं देख पाती तो फिर ये इसका बुरा ना माना करो। हाँ, अगर कोई जेन्युइन डाउट है और वो भी आँखों से छूट जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे गलत कमेंट इतने ज़्यादा कर रहे होते हैं कि सही कमेंट पे ध्यान नहीं पहुँच पाता, तो उसके लिए आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है ना। आपको जो डाउट हो, आज तक आपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैसेज मुझे टैग करके किया है, जवाब ना दिया हो, ऐसा हुआ नहीं है ना? और ऐसा नहीं हुआ है तो आपको जो डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो। कई बार क्या होता है, एक बच्चा गलत कमेंट कर रहा होता है, कॉपी कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, उसी के बीच में कोई एक बच्चा सही कमेंट कर रहा होता है, वो मिस हो जाता है और सही वाले बच्चे को लगता है कि टीचर मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या फायदा? चलो, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, देख लो, कभी भी जिसके गुण सुंदर हैं, कभी भी के आगे कुछ तो निर्देश दिया होगा। यदि टीचर समझा रहा है मुझे कि इंसान को कभी वो निर्देश होगा जिसके सुंदर है, निर्देश की शुरुआत तो नहीं है। अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कहा होगा टीचर ने। ये आपने देखा ना? अच्छा, आत्मविश्वास होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टीचर ये तो नहीं कह, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए कह सकते हैं। और ना ही अपना आत्मविश्वास, क्योंकि ना यहाँ पहले लग गया तो आत्मविश्वास खोना चाहिए, राज उड़ जाएगा। ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। आराम से मिल गया। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोग होते हुए भी मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा। नहीं रहा मतलब ये राइटर कह रहे हैं, और ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ला र या वाह है कहीं? है सी में। ठीक है? डन? आगे बढ़ जाएँ? ये बहुत अच्छा है, पता है? ये वाला मतलब मेरा फेवरेट वाला गद्यांश है, तुम्हारा भी फेवरेट होगा। अच्छा सच्ची बताना, कितने सारे बच्चों ने बिना इन्विटेशन के किसी बारात में खाना खाया है? स्टूडेंट लाइफ में ये चलता है, चलना चाहिए। नहीं चलता है तो तुम अब नॉर्मल वाली दिशा में हो, बहुत ज़्यादा अनुशासन, ठीक है ना? तो कौन-कौन स्टूडेंट लाइफ में रहा है? अब तो खैर हो गए, 21 वर्ष हुए होंगे, 18 की उम्र में किसी भी बारात में अच्छे कपड़े जाके पहन के गए और खाना खाए। किया? जिसने किया हो हाथ ऐसे करके मुझे बता दे। देखो, व्यावहारिक बात ही अपने अनुभव का लाभ क्या करें? गाँव में घुसपैठ करते हैं, लाभ उठा गाँव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उगे हुए नहीं, महसूस कर रह जाते हैं, महसूस कर रह जाने का मतलब तो यानी कि मन महसूस कर रह गए हुए, एक मुहावरा है मन महसूस कर रह जाना, कि मेरा मन किसी काम का कर रहा है, उस पे खुद को रोक जाना, तो आप क्या बोलेंगे? मन महसूस कर रह जाना, ऐसे ही आते हैं, तो आप बोलेंगे मैम ला के बाद रा आएगा, और अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो मुझे ला के बाद रा कई जगह दिख रहा है, तो रहे चलेगा। बाराती अपने अनुभव का लाभ उठाकर गाँव में घुसपैठ करते, मीठे से उगे हुए छाछ महसूस कर रह जाते, निपुण बारात पहचान निकाल कर रबड़ी का जड़ बिठा लेते, दूसरे निकाल कर अच्छे विषय का लाभ, इसी का ताना ना बनते। लाभ उठाकर क्या करेंगे? लाभ उठाकर गाँव में घुसपैठ करेंगे। भैया जो व्यावसायिक बाराती हैं, वो लाभ उठाकर क्या करेंगे? गाँव में घुसपैठ करते। मीठे से उबे हुए छाछ, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ गड़बड़ हुई है। मीठे से उबे हुए छाछ नहीं, छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते। अच्छा ये ठीक है, छाछ रबड़ी का वो जुगाड़ बिठा लेते। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे विस्तार का लाभ उठाते और इस समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना-बाना बुनते। इसमें ना है वाली योजक क्रिया लगाना भूल गए, है ना? मतलब मैं नहीं भूली हूँ, ऐसा ही आया होगा। तो क्या आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो बहुत ईज़ी है। देखो, व्यावसायिक बाराती मतलब जो लोग अपना काम बना लेते हैं, बारात में जाके खाना खाना, चाहे भले ही कुछ जान-पहचान हो या ना हो। अपने अनुभव का लाभ उठाकर गाँव में घुसपैठ करेंगे, कहीं शादी-वादी हो रही है, वहाँ चले जाएँगे। मीठे से ऊब गए हैं, तो छाछ पी लेंगे, छाछ मतलब मट्ठा, रबड़ी लेंगे, रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग जैसे जो लोग शादी में नहीं जा पाते, वो क्या करेंगे? मन महसूस कर रह जाते हैं, लगाना भूल गए यहाँ। निपुण बाराती मतलब जो बहुत कुशल हैं, वो अपनी जान-पहचान बिठा के क्या कहेंगे? अब यहाँ तक आ गए तो सो भी जाओ। निकाल कर अच्छे स्थान का लाभ उठाते और इस समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना-बाना बुन लेते। कहीं शादी-ब्याह में जाओ तो दोस्तियाँ नहीं होती? होती हैं, है ना? लाभ उठा होना चाहिए, मैं खुद बोल रही हूँ, है ना? तो कौन-कौन गया है? कौन-कौन गया है ऐसी शादियों में बिना बुलाए? बिना बुलाए बाराती कितनी शादियों में बने हो? सच्ची बता दो। ऐसे ही आएँगे पैराग्राफ, मैं तो ज़बरदस्ती टफ करा रही थी, मैंने कहा करा दूँ, चलेगा। अपने सुधी पाठकों के लिए, सुधी शब्द का अर्थ आप जानते हैं? 2 सुधी होते हैं। एक होता है सुधी जिसमें धा पर छोटी ई की मात्रा लगती है, उस सुधी का मतलब होता है याद। एक होता है सुधी जिसका मतलब होता है विद्वान, ठीक है? ए होगा, नहीं, यही होगा। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से क्या करेंगे? आज से ताकि तो नहीं जुड़ेगा, किसी फ़िल्मी अनुवाद द्वारा परिवर्तित होकर नहीं, और नई पीढ़ी नहीं, आज से चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास था ये, याद रखना। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की दुनिया में इसने क्रांति ला दी थी। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत करेंगे। अविकल मतलब जिसमें कोई विकृति नहीं हुई हो, बिल्कुल सही। अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं और नई पीढ़ी तक अपने और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे मतलब इसमें कोई क्षय ना हो, मतलब बदलाव ना हो जाए, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे, किसी फ़िल्मी अनुवाद द्वारा परिवर्तित होकर नहीं, मूल रूप में जाए। बेटा इसके बाद में ये या ना आकर ना पहले ही आएगा। मूल स्वरूप में जाए, किसी फ़िल्मी अनुवाद द्वारा अविकल रूप हाँ, मूल स्वरूप में जाए, किसी फ़िल्मी अनुवाद द्वारा परिवर्तित होकर नहीं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। अतएव हमने इसको उसी में ये था, क्या हो जाएगा? रा ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक ये अपने मूल स्वरूप में जाए। ऐतिहासिक गरिमा
चंद्रकांत उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं और नई पीढ़ी, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक। बेटा या भी आ सकता है पहले ना, क्योंकि मैं अगर इसे ऑर्डर में देख रही हूँ, रा के बाद ला तो नहीं आएगा, कर रहे हैं किसी नहीं, रा के बाद या नहीं आएगा, रा के बाद या आने के चांसेस हैं, तो मैं इसको बदलने की कोशिश कर रही हूँ। रा के बाद या आ जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत करें ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद द्वारा परिवर्तित होकर नहीं। आ जा नहीं, यही बन जाएगा ये वाला। रा के बाद ला तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ तो काटना ही पड़ेगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, एक और करा, फिर एक आपको दूंगी होमवर्क में। ठीक है, एक आपको होमवर्क में दूंगी। मजदूरों की बस्तियों में क्या होगा? मजदूरों की बस्तियों में ये आया कारक, में कारक होता है, कारक मैं आपको वाक्य शुद्धि के साथ पढ़ा चुकी हूं। में आया कारक और कारक आया है में मतलब अधिकरण, मतलब स्थान का बोध कराएगा। बताओ, मजदूरों की बस्तियों में वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के नहीं, व्यक्तियों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, और से तो नहीं जुड़ेगा कारक के बाद, और या तथा तो आ नहीं सकता, ला और वा तो आ नहीं सकता, ला और वा तो आ नहीं सकता, कारक के बाद नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? या तो रा आ सकता है या तो ला आ सकता है। जोड़ के देख लो, मजदूरों की बस्तियों में वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से। रा जुड़ रहा है क्या? या जुड़ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता या के बाद ला जुड़ रहा है। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजक शिक्षा आदि सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। भैया बिगड़ेगा कौन? जो बेकार रहेगा। या के बाद 6 आना है, या कहां है? एंड में। ला से तो शुरू नहीं हो सकता, यही बन रहा है। नहीं, ए बन रहा है, बी क्यों बनेगा? 1 और उसके मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद क्या कहोगे? रा, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से वहां के बेकार व्यक्ति क्या करते हैं? बिगड़ जाते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, अब ये आया आपके पास लास्ट 15, ये है आपका HW, और इस HW को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देंगे कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है। आज की क्लास यही एग्जाम का लेवल है, सेटअप आता नहीं है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, पर फिर भी फ्राइडे की क्लास में थोड़े सेटअप क्वेश्चन हम करेंगे, कल भी इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, सबके कमेंट्स दिखते हैं मुझे, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, बाय बाय। और कोई डाउट हो तो एग्जाम पे पूछ सकते हो।